देश में भ्रम की राजनीति, भय की राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब में और लड़के उसमें पिछड़ रहे हैं। आज एकदम पसंद है सब। ढूंढ रहे हैं, सरकार को दोषी दे रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। आप लड़कियों को सेफ रहना चाहते हो तो लड़कों को पहले सुधारो। उन सब में भी ध्यान देना है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बेटे अभी आगे नहीं बढ़ पाए और बेटे भी इस स्तर पे पढ़ाई करते हैं। उन लोग के लिए शादी के लिए जो योग्य हो। अब बेटे लोग थोड़ा ना स्टेज में आने के, जिनके घर जो लड़कियां हैं लड़के हैं। देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त में मौजूद हूं भिलाई सर्किट सेक्टर 1 नेहरू कल्चर हाउस में। आपको बता दें जिला स्तरीय साहू समाज संघ के द्वारा जिला स्तरीय युवक युवती सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व गृह मंत्री दामोदर साहू समेत यहाँ पर तमाम साहू समाज के दिग्गज यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हुए, बहुत जबरदस्त यहाँ माहौल देखने को मिला। युवक युवती का परिचय भी हुआ, युवाओं पर जोर दिया गया और एक बड़ा मैसेज दिया गया। आइए सुनाते हैं पूरी खबर आपको। जिला साहू समाज भिलाई नगर के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। साहू समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। ये युवा युवती परिचय सम्मेलन का लाभ समाज को ये होता है कि समय बहुत बचता है, एक स्थान पर ही अपने योग्य लड़का लड़की उपलब्ध हो जाते हैं और समय का बचत, पैसे का बचत रिश्ता जोड़ने में होता है। तो लगातार समाज में युवा युवती परिचय सम्मेलन की परंपरा बनी है। हमारे समाज में रूढ़िवादिता को मिटाकर कुरीतियों को दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम साहू समाज में लगातार होता रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजन से समाज आगे बढ़ता है, समाज मजबूत होता है और जब समाज मजबूत होता है तो प्रदेश और देश मजबूत होता है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव जो हुआ है जीत के बाद राजनीतिक परिदृश्य क्या देखने को मिला? देश की राजनीति की दिशा बदलने वाली है और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, संविधान हाथ में लेकर संविधान विरोधी जिन्होंने काम किया है, वो छुपा नहीं सकते हैं उन कामों को। देश में भ्रम की राजनीति, भय की राजनीति नहीं चलेगी। देश में विकास की राजनीति चलेगी और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व चलेगा। ये महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने बता दिया। आज जिला साहू संघ भिलाई नगर के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इसमें युवक युवतियों को हमारे जो समाज में बढ़े हुए युवा योग्य लड़की लड़के हैं उनके विवाह के लिए एक मंच है और सम्मान समारोह के अंतर्गत समाज के जो गौरव, जो जिला स्तरीय हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, उनका एक समाज गौरव सम्मान मिला। और वैसे ही तहसील 4 तहसील हमारे जिला में, तो उसमें से जो उत्कृष्ट तहसील है उसका सम्मान मिले। और वैसे ही आज सम्मान वरिष्ठ पत्रकार, जो पत्रकारिता का क्षेत्र में ब्यूरो चीफ श्री राजेंद्र सोनपुरी का सम्मान हुआ और बहुत सारे सम्मान जो हमारे समाज के उन लोगों का हो रहा है। इस कार्यक्रम में लड़कों को बचाने का एक प्रयास और एक संदेश देने का वो किया गया, जागरूक करने का। हाँ, लड़कों को जागरूक इसलिए कि अभी के दौर में लड़कियां आगे होती जा रही है पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे जॉब में, और लड़के उसमें पिछड़ रहे हैं। क्योंकि ये सार्वजनिक सर्वेक्षण है ये, जिससे पता चल रहा है। तो उसके लिए हम समाज इसमें चिंतनशील हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए लड़कों के लिए भी ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सत्य बोले हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी। हम लोग युवक युवती परिचय सम्मेलन कराने के मुख्य उद्देश्य है क्योंकि उनके पालकगण कम खर्च पे अपनी व्यवस्था कर ले। पहले होता यह था कि लड़की ढूंढने जाते थे तो काफ़ी खर्च करना पड़ता था। आज सारी चीज़ों को हम एक बुक में संकलित कर दिए हैं। मात्र 400 रुपये लेकर उस बच्चे के नाम अंकित किए हैं, उसका मोबाइल नंबर है, उसका पता है, सब कुछ है। इसी प्रकार हम चाहते लड़के भी करें ताकि लड़कियां भी अपने मन पसंद का लड़का देखे पुस्तक के माध्यम से और उसके मोबाइल से बात करें। हम समाज उसकी मदद करेंगे, ये हमारी प्रयास है। कम खर्च पे सारी व्यवस्थाएं हो जाए, पर सब
परिचय सम्मेलन में लड़कियां दिखाई दे रही थी मंच पर, लड़के नहीं दिखाई देते। नहीं, लड़के भी हैं पर उसकी संख्याएं कम है। लड़के भी हमारे साथ प्रतिभागी लेंगे पर उसकी संख्याएं कम है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, एक मंच से एक बयान जारी किया गया था, लड़कों को पढ़ाया जाए, बचाया जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि लड़के को अपने उद्देश्य में रहे, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे से जॉब करे, नौकरी करे, फिर उसके बाद विवाह करे, तो उसे वास्तविक बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे आज हमारे देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, जॉब भी मिल नहीं पा रहा है, जगह जगह जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, सरकार को दोषी दे रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिलता। बात यह है, आप पढ़े हो, लिखो, अच्छा ग्रेजुएशन करो, अब आपके समकक्ष में नौकरी क्यों नहीं मिलेगा, फिर विवाह भी करो। तो उसी को बचाने के लिए बोले लड़के बचाओ का नारा इसीलिए दिया गया। पर हमारे जिला अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं, उसका उद्देश्य अलग था कि समाज में वो आए, बेटे को भी सामने लाओ, ताकि हाँ बराबर होना चाहिए, ये हम उसके कहने का उद्देश्य था। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं परिचय सम्मेलन को लेकर। देखिए, साहू समाज निस्संदेह छत्तीसगढ़ का एक बड़ा समाज है और बहुत जागरूक समाज है साहू समाज। तो हमेशा मेरे ख्याल से प्रथम शुरुआत भी साहू समाज ने युवक युवती परिचय सम्मेलन का किया था और लगातार समय के हिसाब से परिवर्तन करते रहता है। अब तक ये फोकस होता था, कई लोगों ने बोला भी है कि आप लड़कियों को सेफ रहना चाहते हो तो लड़कों को पहले सुधार लो। तो साहू समाज ने उसका बेड़ा उठाया, अब लड़कों के लिए पहली व्यवस्था कर रहे हैं कि लड़के पूरी तरह पढ़े लिखे हो, अच्छे से संस्कारिक हो, ताकि लड़कियां भी सुरक्षित रहे। और हमारे समाज में क्या, लड़कियां घर में भी रहती है तो पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं पढ़ते, घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन इस बार कोशिश की गई है कि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़े, ताकि लड़कियों को बराबरी कम से कम, अरे बराबरी नहीं कर सकते तो कुछ हिस्सा तक तो आए आगे। मैं यानी आप अभी थोड़ी देर खड़ा हो जाओ, आप लड़कियों का एजुकेशन देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। और उस हिसाब से हमारे यहाँ लड़के का एजुकेशन बहुत कम है, तो इसको बराबरी करने का प्रयास है और इससे बहुत सारे समाज में सुधार भी आएगा। लड़कों को आगे लाने के लिए संस्कारवान शिक्षा की आज जरूरत है। जिस तरह का परिवेश समाज में चल रहा है, आप चाहे समाज में आपराधिक गतिविधि से ले, चाहे बच्चियों का सद्भावना की हम बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, तो हमको बेटों को भी थोड़ा सा संस्कृति और शिक्षा की ओर हम सबको मिलकर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी परिवेश या कोई भी परिवर्तन अकेला नहीं कर सकता कोई, और जिसकी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम सबको, चाहे प्रशासन के हों, शासन प्रशासन से हो, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र, सभी क्षेत्र के, चाहे हमारे मीडिया के साथियों से भी हम, या हमारे जो आज मोबाइल में यूट्यूब अन्य बहुत सारे हैं जो परोसा जा रहा, उसमें भी हमारा कहना है कि बच्चों पर हमें उन सब में भी ध्यान देना है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, बच्चों का माइंड और सेटअप कैसा जा रहा है, उसके दिमाग का, उनके सेटअप को हमको समझना होगा। क्योंकि बच्चे यदि बिगड़ रहे हैं तो केवल बच्चा ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, नहीं हम सब भी जिम्मेदार है। देखिए, केवल माँ बाप जिम्मेदार नहीं होता। आज के परिवेश में बच्चे बाहर समय ज़्यादा देते हैं, पढ़ने बाहर जा रहे हैं, तो ये जो परिवेश है उस परिवेश को बदलने की आवश्यकता है। परिचय सम्मेलन का और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, युवाओं को एक सीख देने की एक बड़ा मैसेज दिया गया। निश्चित रूप से हर साल हमारे यहाँ जिले लेवल पे और तहसील लेवल पे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। माता पिता जो रहते हैं और वह जो लड़के युवा युवतियाँ हैं, उनको बहुत एक सुलभता हो जाती है इन कार्यक्रमों से अपने लायक वर वधू खोजने के लिए, और समाज के लोग एक साथ बैठते हैं और सबको मालूम चल जाता है कहाँ पे क्या है, कैसा है, और एक समाज के सम्मुख एक खुल के आने की उनकी स्थिति बनती है। और मैं इसके लिए मैं जिला साहू संघ दुर्ग, उनके अध्यक्ष हरिद्वारका जी और उनके सभी सदस्यों को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ इतने शानदार आयोजन की। देखिए, अभी आज ही मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें बेटियाँ ज़्यादा शिक्षित हो गई और ज़्यादा जगहों पे वो अच्छे अच्छे जॉबों में आ गई हैं। कहीं ना कहीं हमारे बेटे अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, पीछे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, एक थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे हैं। इस पे अब समाज को जिस तरीके से बेटियों के ऊपर काम किया गया है, अब वो बेटों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। सारे पेरेंट्स को और युवाओं को मैं ये समय सभी से निवेदन करूँगा कि अब बेटों को भी उतना ही आगे बढ़ाएं, ताकि समाज में संतुलन भी बना रहे और अच्छी स्थिति रहे आने वाले कल के लिए। मंच पर युवतियाँ पहुँच रही हैं और अच्छी अपनी
अपने परिचय दे रही हैं, मगर युवा बहुत कम दिखाई दिए इस पर। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा सा जो गैप आया जनरेशन में, जो 3-4 दशक लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज ने जो काम किया, लड़कियां अच्छी जगहों पे नौकरी में भी आ गई, लड़का कहीं ना कहीं जो युवा है वो छूट रहा है। अब उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो काम होगा तो लड़के भी आएंगे। और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी अब लोगों का ध्यान जाएगा कि हमारे समाज में गैप आ रहा है, वधु तो है, वर नहीं मिल पा रहा है अच्छे सुयोग्य वर। तो ये बातें हैं। देखिए तस्वीरों में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई हमारी, और लोगों से बात करते हैं और साहू समाज के लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे परिचय सम्मेलन को लेकर। प्रतिवर्ष जिला द्वारा हमारा 2य वर्ष है परिचय सम्मेलन का, जिसमें हमारे समाज के बहन बेटी जो आके अपना परिचय दे मंच पर, और साथ ही हमारे समाज के बेटे भाई है वो अपना परिचय दे, एक दूसरे से संवाद करे, देखे, परिचय बढ़ाए। इसलिए हमारा परिणय बंधन करके हमारा समाज का एक बुक छपता है, जिसमें हमारे समाज के हम युवा लोग हैं, समाज के मुख्य धारा के जो जिला हैं, वो आके इस कार्यक्रम को सब मिलकर सहभागिता और आयोजन करते हैं। मतलब युवाओं को एक बड़ा मैसेज दिया गया। युवाओं को मैसेज देने का मतलब है, समाज में प्राय हमारी बहनें जो हैं वो पढ़ाई कर रही है, तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारे भाइयों भी और बेटे भी इस स्तर पे पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा उच्च स्तरीय पढ़ाई करें, ऐसा मैसेज दिया गया है। देखिए तस्वीरों में कि काफ़ी उत्साह भी है। क्या कहोगे भैया? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे साहू समाज में जैसे कि युवाएं जैसे कि थोड़ा सा कम भाग लेते हैं, जैसे कि युवती के अपेक्षा में ना युवती ज़्यादा भाग लेती है। तो मैं युवाओं से ये कहूँगा कि ना युवा भाई भी अपने सामने आगे आए, समाज के सामने अपना बायोडाटा जैसे अपने रखते हैं मंच के सामने अपन, तो उसमें ना थोड़ा युवा भाई भी थोड़ा पीछे रहते हैं। युवा रास्ता भटकते जा रहे हैं अपना, उस पर क्या कहेंगे? तो यहाँ इस समाज में जैसे कि गलत रास्ते में ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो उसमें समाज के में परिवर्तन करें और समाज में आगे आए और उसमें अपना। ये भिलाई जिला साहू संघ का युवा कृति परिचय सम्मेलन था। ये बहुत अच्छा स्टेज है। जो बच्चे हैं हमारे, बेटी बेटियां हैं, उन लोग के लिए शादी के लिए जो योग्य वर यहाँ देखा जा सकता है। इसलिए ना ऐसा साहू समाज हर साल ऐसा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें बहुत योग्य युवा युवती लोग को ना आसानी होती है, और उसके माता पिता लोग को भी बहुत आसानी होती है। इससे बहुत सारे रिश्ता जुड़ते भी हैं यहीं पर, इसलिए बहुत अच्छा है। ये साहू समाज का हर साल का कार्यक्रम होता है जो बहुत सराहनीय होता है। बेटियां तो काफी मुकाम पर, मगर बेटों को जागरूक करने के लिए मैसेज दिया गया। हाँ, वो क्या है, बेटे लोग को भी जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि बेटियां आजकल पढ़ लिख के बेटे लोग से बहुत आगे हो रहे हैं। इसलिए बेटे लोग को भी जागरूक करना जरूरी है। और बहुत लोग क्या है, बेटे लोग स्टेज में आना नहीं चाहते हैं। बुक में तो नाम रहता है लेकिन स्टेज में नहीं आना चाहते, इसलिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत बेटे लोग की संख्या भी साहू समाज में है, पढ़े लिखे हैं, जो रिश्ता अपने अपने लिए तलाश रहे हैं। पहले बेटियां चेहरा छुपाती थी, अब बेटे छुपा रहे हैं, क्या कहोगे इस पर? बेटा लोग इसलिए वो करते हैं कि बेटी लोग ज्यादा अच्छे से बोल ले रही हैं, और बेटे लोग थोड़ा ना स्टेज में आने के लिए और थोड़ा घबराते भी है। उन लोग को बोलते हैं कि आगे आप लोग पढ़िए, तो बेटी लोग के जैसे आप लोग भी आगे बढ़ोगे, ऐसे करके हमारा यही कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा साहू समाज का तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या कहोगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम ये अरेंज करने से क्या है, सभी लोग को जानकारियाँ मिलती है। जिनके घर जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो साहू समाज जो कार्यक्रम अरेंज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम सभी लोगों को, समाज के लोगों को जानकारियाँ मिलती है। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। और आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, परिचय सम्मेलन था। इससे एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है कि कहाँ कहाँ है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। साहू समाज का बहुत ही अच्छा परिचय सम्मेलन रहा, और परिचय का मतलब ही होता है एक दूसरे से परिचय। यहाँ युवा युवती परिचय सम्मेलन हुआ और सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। साथ में पेरेंट्स भी आए थे, और हमारे उप मुख्यमंत्री, हम उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बोलना चाहेंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री है साहू समाज के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि इस मंच से 15 या 16 युवक युवती का शादी यहीं लगेगा। यही बोलना चाहेंगे। आज पसंद हो गया? आज एकदम पसंद है सब। अच्छा, पसंद कर लिए? हाँ, बहुत सारे लोग पसंद किए एक दूसरे को और नंबर ले रहे हैं। और ये हर साल होते रहता है, बढ़ चढ़ करके। ये बहुत ही अच्छा चीज है हमारे समाज। सवाल था सबसे बड़ा कि युवाओं को जागरूक करने का मैसेज दिया गया। हाँ, क्योंकि युवतियाँ जो है बहुत सारे पढ़ लिख लिए हैं और उनके लायक युवक नहीं मिल रहे हैं। युवा नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो कम पढ़े
हैं तो अब उनको भी हमें बुलंद करना है। जैसे लड़कियों को हम बोलते हैं कि टाइम से आना, टाइम से पढ़ना है, वैसे ही हम लड़कों को भी यही देना चाहेंगे, टाइम से आओ, टाइम से पढ़ो और आगे बढ़ो। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता री की जय। देखिए तस्वीरों में कि युवाओं को भी पढ़ने के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि लड़कियां पढ़ लिख कर बहुत बढ़ चुकी हैं, अब लड़कों की बारी है।